साधकों नमस्कार। ध्यान के अनुभव। ध्यान में यदि आप गहरी अवस्था में पहुंचते हैं तो आपके अंदर कई तरह के परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो ध्यान में यदि आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन होंगे। आप निश्चित समय पर ध्यान की प्रक्रिया को अपनाइए जिससे आपके शरीर के अंदर मौजूद ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं। ईड़ा और पिंगला आपकी सांसों पर निर्भर है। दाईं सांसें और बाईं सांस, दोनों नासिकाओं से जब सांसें संपूर्ण तरीके से एक साथ में प्रवाहित होने लगती है तो आपकी ईड़ा नाड़ी से और पिंगला नाड़ी से सही दिशा बहने लगती है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। आप कोई भी कार्य करते हैं, कहीं पर भी प्रकृति की वादियों के अंदर विचरण करते हैं, ध्यान की एकाग्रता में जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो 7 चक्र पाए जाते हैं उनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। शुरुआती दौर में आपके कई तरह के दिमाग के अंदर विचार आएंगे। उन सब विचारों पर आपने कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अपने आप आपके विचार शून्य अवस्था में होते हुए चले जाएंगे और आपकी सांसों की गति, जैसे आप देखते हैं, सांसों की गति के ऊपर निर्भर सारा का सारा ध्यान का केंद्रित होता है। जो जो आपकी सांसें छोटी हो जाएंगी, ध्यान की गहराई में उतरने का सरल तरीका यही है कि अपनी सांसों के ऊपर आप ध्यान एकाग्र कीजिए। सांस आ रही हैं, जा रही हैं, इन पर आप जब एकाग्रता लेकर आएंगे तो आपके अंदर संपूर्ण शरीर की ऊर्जा एक दिशा की अंदर बहने लगती है। हम सामान्य जीवन में हमारी ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, पर ध्यान की प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ आती है। कभी आपके थर्ड आई के ऊपर सनसनाहट होगी, चींटियाँ चलती है, खिंचाव सा होगा, कभी आपकी छाती के ऊपर गर्माहट सी महसूस होगी और शरीर के अंदर आपके कंपन से महसूस होंगे। ये ध्यान की प्रक्रियाओं में होने वाली कई तरह के अनुभव हैं। और कभी आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, यानी कि चेतना उनमें नहीं रहेंगी। आपके रीढ़ की हड्डी जब सीधी रखते हैं, कमर के अंदर कई तरह के आपको कभी गर्माहट होगी और कभी आप विचार सुनने में ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, आपको अपने शरीर के अंदर से ऐसा लगेगा कि इसमें प्राण नहीं है। क्योंकि ये निरंतर ध्यान करने से आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जो आपकी अंतर चेतना है, ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, आपका शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा। जब आत्मा शून्य अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो ब्रह्मांड के साथ में एकमिक होने का प्रयास करती है। हमारा शरीर वायवी शरीर होता है और शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद में जब शरीर हमारा जागृत हो जाता है, ऊर्जा बनने लगती है तो हमारे शरीर से कॉस्मिक एनर्जी पैदा होती है जो ब्रह्मांड के साथ में एकमिक होती है और यूनिवर्स के साथ में वो सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ में हमारा नाता जुड़ जाता है। हम सहज अवस्था में समाधि की ओर पहुंचने लगते हैं जब हमारे जीवन में इस ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी सांसों के रहस्य को नाभि से चलेगी तो क्या जीवन में परिवर्तन होंगे। ये सांसों के रहस्य ही ध्यान की प्रक्रिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। जब आप नाभि से सांसें लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है और आपको ध्यान की
चेतना के अंदर ले जाने का प्रयास करते। आपके रोम रोम के अंदर, अंग सेल ऊतक के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। आपका शरीर जागृत अवस्था में जब पहुंचने लगता है तो सकारात्मक तरंगे आपके मस्तिष्क से आपके ओरे को विकसित करती है। नकारात्मक तरंगे आपके समीप नहीं आती। प्रकृति के साथ में वो नाता आपका जुड़ जाता है कि आपको सजीवता प्राप्त होती है। ब्रह्मांड में बहने वाली मंद मंद वायु भी आपको स्पर्श करते हुए सुखद अनुभव देती चली जाती है। जैसे शांत जल के अंदर तरंगे पैदा होती हैं, ऐसे ही आपके मन मस्तिष्क के अंदर वो सकारात्मक विचारों की तरंगे पैदा होती है जो मानवता के कल्याण के लिए निरंतर बहती है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, सहनशीलता के दिव्य गुण आपके हृदय के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं और ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य एनर्जी के साथ में आपका नाता जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। आप अपने आप को दिव्यता की उन छटाओं के साथ में अनुभव करने लगते हैं कि मेरे शरीर के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं। हृदय चक्र के ऊपर आपको गर्माहट सी, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और आप ये महसूस करेंगे जो निरंतर ध्यान की अवस्था में रहते हैं उन्हें ये सुखद अनुभव होने लगते हैं। जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये मेरे शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनके जीवन के अंदर कोई ऐसा अनुभव नहीं होता। वो ब्रह्मांड की इस दिव्य शक्ति से अनभिज्ञ रहते हैं जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। कण कण, रोम रोम के अंदर ये ऊर्जा बरसती रहती है। जब आप इसके ग्राही बन जाते हैं, आपके सातों चक्र जागृत हो जाते हैं और आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का संचार निरंतर आपको बहते हुए दिखाई देता है। दिव्य छटा आपको एक नई रोशनी, नए उजाले की तरह महसूस होती है तो आपके जीवन के अंदर वो सकारात्मक अनुभव आपकी नस नाड़ियों के अंदर, रोम रोम के अंदर नज़र आने लगते हैं। आपकी देखने की नज़रिया बदल जाता है, सुनने की क्षमता आपको अलग हो जाती है और आप अपने आप को सत्यचित आनंद परमात्मा के अनुभव के साथ में अपने आप को जोड़ने लगते हैं। जो जो हमारे रोम रोम के अंदर ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, दिव्य शक्तियाँ हमें चारों तरफ से घेर लेती है और ये आनंद के स्पंद आपको महसूस होने लगते हैं और आप खुद महसूस करते हैं कि वाकई ध्यान करने से हमें जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, उसका कहीं पर भी कोई इतना बड़ा जिक्र नहीं करता, क्योंकि ये सेल्फ अनुभव होते हैं, आपके निजी अनुभव होते हैं जो सातों चक्रों से होते हुए ऊर्जा का संचार ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपको प्रदान करती है और आप अपने आप को सहज अवस्था में पाते हैं, आनंद की अवस्था में पाते हैं और जीवन के अंदर आनंद की अवस्था जो मिलती है वो ध्यान की गहरी प्रक्रिया के अंदर ही आपको महसूस होने लगती है। आपका ओरा विकसित होने लगता है। चारों तरफ ब्रह्मांड की जो अलौकिक शक्तियां हैं वो चारों तरफ से आपको घेर कर रखती हैं और आपके सकारात्मक दिशाओं की तरफ विचारों को लेकर जाती है। महात्मा बुद्ध का जिक्र आता है, उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जो ध्यान साधना की, उन्होंने पाया कि वाकई ये ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति कई तरह के डरावने दृश्य भी दिखाती है। कभी आपकी आत्मा जब शरीर से, स्थूल शरीर से निकलकर बाहर ब्रह्मांड के अंदर इस परमात्मा के साथ में जुड़ती है, वो दृश्य आपको दिखाती है। कभी मंदिरों के, कभी उन दिव्य पुरुषों के, देवी देवताओं के उन रहस्यों का हमें हमारे चेतना के अंदर आना शुरू हो जाता है तो हम अपने आप को उस नसीब पाते हैं कि वाकई अब मुझे इस नई चेतना का आभास होने लगा है।
ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का प्रकाश मेरे जीवन के अंदर नज़र आने लगा है और रोम रोम के अंदर एक आनंद की सहज अवस्था मुझे महसूस होने लगती है। जब भी आप ध्यान साधना के अंदर बैठते हैं, आपके शरीर से आत्मा निकलकर ब्रह्मांड के साथ में एकमिक होकर जहाँ तक जाती है, आपका नाता आपकी नाभि के साथ में इस ऊर्जा का जुड़ा रहता है। इसलिए ध्यान में अगर आप नाभि पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं तो अपने आप को अलग ही तरह का एक महसूस कर पाते हैं और ये ऊर्जा निरंतर आपको सार्वभौमिक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के रूप में एहसास कराती है। निरंतर आप चाहे मंत्र साधना करें, चाहे सुमिरन करें, चाहे किसी वाक्य को बार बार दोहराएं, क्योंकि वो शक्ति आपके गुरुओं के द्वारा प्रदान किए हुए सिद्ध मंत्र के माध्यम से आपकी चेतना को जागृत अवस्था में रखती है। यूँ तो आप शांत होकर भी अगर बैठ जाते हैं, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान ही एकाग्र करते हैं तो ज़्यादा समय लगता है आपके शरीर को जागृत होने में। सबसे पहले ध्यान साधना के अंदर अपने शरीर को जागृत करना होता है, क्योंकि जब शरीर जागृत हो जाता है तो एक नई ऊर्जा का एहसास कराता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, फिर वही ऊर्जा कॉस्मिक ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। फिर आप चाहे कहीं पर भी बैठकर, किसी भी पार्क में बैठकर या जंगल में बैठकर या नदी किनारे बैठकर इस प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान तुरंत लगने लगता है। फिर आपको ज़्यादा देरी नहीं लगती। जब तक आपका ध्यान एकाग्र होना प्रारंभ नहीं होता, आप शून्य अवस्था तक नहीं पहुंच पाते और ये शून्य अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। आपको साधना में जानवर दिखाई देंगे, हाथी, शेर, बकरी और कई तरह के और अजीब जीव जंतु भी आपको नज़र आएंगे। इनसे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी चेतना उज्ज्वलता की ओर बढ़ रही है, ऊपर की दिशा की ओर बढ़ रही है। ब्रह्मांड के साथ में वो डरावने दृश्य भी आपको ध्यान में नज़र आएंगे, उनसे आपने घबराना नहीं है। ना आपने बीच में ध्यान को छोड़ना है। धीरे धीरे करके आपने अपनी उम्र के मुताबिक ध्यान को करना है। जितने साल की आपकी उम्र होगी उतने मिनट का अगर आप ध्यान करना शुरू कर लेंगे तो आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से आप स्वस्थ होते हुए चले जाएंगे और ये ऊर्जा का संचार चारों तरफ अलौकिक आपको ओरे के रूप में आपको एहसास होने लगेगा। आपको एक एक चीज़ का एहसास इस ध्यान की प्रक्रिया के अंदर ही हासिल होगा। ये अनुभव आपके जीवन के अंदर कई दिशाओं को मार्ग प्रशस्त करेंगे, कई दिशाओं की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ध्यान साधना के माध्यम से आप वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ जानने के काबिल बन जाते हैं। जो जो आप गहरे ध्यान के अंदर उतरते हैं तो आपको ध्यान में वो सही दिशा का रहस्य भी पता लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ध्यान साधना स्वयं ही करनी होती है। जो जो आप इस शरीर को तपाते हैं, इस मन को इसके साथ में लगाते हैं तो आप ऊर्जावान बन जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा में रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और निरंतर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।